Hey, welcome back. I am Ashok Sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज आप सबको लिए हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू. आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप लोग रिपब्लिक डे को हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक मनाएं और यह पर्व ही ऐसा है कि शांतिपूर्वक और प्रेम और सौहार्द का पर्व है. एक दूसरे को भाईचारे से मिलाने का पर्व है. तो उन वीर शहीदों को याद करने का पर्व है. हम उन वीर शहीदों को याद करते हुए आज मैं लाइव आया हूँ यूट्यूब के चैनल पर. और मैं अशोक सर हमेशा की तरह मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आज भी मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ. और आज मेन टॉपिक में लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट. काफ़ी बच्चों का कमेंट यह आता है कि एज आल्सो मीन्स भी होता है, टू मीन्स भी होता है, एज वेल मीन्स भी होता है, इवन मीन्स भी होता है और आइदर मीन्स भी. इन सभी यानी पांचों एडवर्ब हैं और पांचों का प्रयोग भी के सेंस में किया जाता है. किसके सेंस में किया जाता है? भी के सेंस में. तो देयर आर 5 एडवर्ब. इट मीन्स भी, इट मीन्स भी. इन पांचों का जो अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट भी. अगर किसी सेंटेंस में भी सेंस आ जाता है तो इस प्रकार के शब्द का, इस प्रकार के एडवर्ब का प्रयोग आप वहाँ बड़े आसानी से कर सकते हैं. आप लोग अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो बेहद ही आप लोगों को मैं ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश के लिए. एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, बैंकिंग, पीओ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे आपका होम एग्ज़ाम हो, इफ़ यू एनी एग्ज़ाम हो आपके कैरियर का, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट. तो आज हम इन सब पे बात करते हुए चलिए मैं बात करता हूँ कि आल्सो का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, एज वेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, इवन का प्रयोग कहाँ करते हैं एंड आइदर का प्रयोग कहाँ करेंगे. इन सब का, ईदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन सब का हम आप एक एक विस्तार से बात करेंगे. सबसे पहले जानिए कि इन पांचों का अर्थ होता है भी. जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं कि मैं भी अच्छा हूं, वह भी अच्छा नहीं है. ऐसा सेंटेंस बोलते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं भी अच्छा नहीं हूँ. तो ऐसा सेंटेंस अगर आप बोल देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि वेयर इज यूज्ड एज वेल, टू, आल्सो, इवन एंड आइदर. इन सब का प्रयोग हम कहाँ करें, कब करें. तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ध्यान रहे कि आपको ध्यान रखें कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो तीन हैं, तीन यानी कि एज वेल एज, आल्सो और टू, इन तीनों का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव सेंस में किया जाता है. कहाँ किया जाता है? पॉजिटिव सेंस में. अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में है, किस में है? पॉजिटिव सेंटेंस है. तो ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप एज वेल एज एज वेल का प्रयोग कर सकते हैं, टू का प्रयोग कर सकते हैं, आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि आप इनका प्रयोग हमेशा यानी कि ध्यान रहे कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि आल्सो का आप इस्तेमाल ध्यान रखें ऑक्सिलरी वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं. यानी कि आप इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में भी कर सकते हैं. राइट, कर सकते हैं. ओके, हमने कहा कि आप आल्सो का प्रयोग कहां कर सकते हैं? आल्सो का प्रयोग आप ऑक्सिलरी वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. ऑक्सिलरी वर्ब समझ रहे हैं ना? ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी के पहले भी कर सकते हैं. यानी कि आल्सो इज यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. यानी बिफोर हेल्पिंग वर्ब के पहले भी किया जा सकता है एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद भी किया जा सकता है. तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा. हम माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखें कि टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में ही करेंगे, लेकिन द एंड ऑफ द सेंटेंस, द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में. ध्यान रखिए कि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में हो और पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके अंत में यानी कि द एंड ऑफ द सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंटेंस
आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, राइट। इसी प्रकार से आप एज वेल का भी प्रयोग करेंगे, कहाँ, इसी प्रकार एज वेल का भी प्रयोग, ध्यान रखिए एज वेल और टू का प्रयोग, दोनों का प्रयोग आप द एंड ऑफ द सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंस में करेंगे। ध्यान रखना होगा कि इन दोनों का प्रयोग आप कहां करेंगे, द एंड ऑफ द सेंटेंस, आई मीन सेंटेंस के अंत में पॉजिटिव सेंस में। अब ध्यान रखिए कि इवन का प्रयोग कहां करते हैं, यह भी जान लीजिए। इवन का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट सेंटेंस के आरंभ में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में किया जाता है। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव में है, यानी कि बिगिन दिस सेंटेंस, यानी कि बिगिन सेंटेंस के आरंभ में, बिगिन सेंटेंस है ना, इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं इवन का। जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूं तो इवन I am not well, even I am not well, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि I am not well even, I am not well even, ऐसा भी कर सकते हैं आप इस्तेमाल। अब ध्यान रखिए इधर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ईदर का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना है कि ईदर का प्रयोग भी आप ध्यान रखें कि आप हमेशा इनका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। इनका प्रयोग कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है हमेशा, परंतु जब निगेटिव में होगा तो द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ईदर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ निगेटिव with the sense of be in negative sentence, लिख लो। even either is used with the sense of be in negative sentence and the end of the sentence and the used in the of the sentence, यानी सेंटेंस के अंत में। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि in the end of the sentence, the end of the sentence in negative sentence, इसका प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कहाँ, सेंटेंस के अंत में। तो आई होप दैट इन सब का अर्थ हमने क्या बताया, इन सब का यानी पांचों का अर्थ माय डियर स्टूडेंट भी होता है। क्या होता है, भी के सेंस में चाहे आप आल्सो का प्रयोग करिए, चाहे टू का प्रयोग करिए, चाहे एज वेल का प्रयोग करिए, चाहे इवन का, चाहे इधर का। परंतु ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। लोग स्पोकन में किसी भी शब्द का, किसी भी एडवर्ब का, ये पांचों जो है एडवर्ब है माय डियर स्टूडेंट, इन पांचों एडवर्ब का कहीं पर भी प्रयोग कर देते हैं जो सेंटेंस गलत हो जाता है। सेंटेंस को ग्रामेटिकल टर्म में बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी सावधानी से उसके कॉन्सेप्ट और फैक्ट का फॉलो करना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट को फॉलो कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो याद रहे कि आपको कोई भी अंग्रेजी बोलने से, अंग्रेजी लिखने से, अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस को आसानी से बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है माय डियर स्टूडेंट। यू हैव अ करेक्ट नॉलेज, अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप अंग्रेजी को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, आजकल सोशल मीडिया पर आजकल तमाम से ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं जो आपको गलत अफवाह फैला रहे हैं, आपको र्यूमर्स फैला रहे हैं, आपको गुमराह करने के लिए संस्थाएं चला रहे हैं। फैक न्यूज़ें भी आती हैं, फैक खबरें आपको पास पहुंच जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप हमेशा उसी चैनल को फॉलो करिएगा जो आपको गूगल चैनल प्रमाणित किया है भारत सरकार द्वारा, जो चलाई जा रही है। हमारा यह यूट्यूब चैनल पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में चल रहा है। आप लोगों का बेहद प्रेम मिल रहा है और मैं उसी चैनल को फॉलो करते हुए आपको हर दिन एक नई वीडियो देता हूं माय डियर स्टूडेंट। इफ यू एनी सेंटेंस, अगर कोई एक सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। माय डियर स्टूडेंट, एक शिकायत है मेरा आप लोगों से, शिकायत यह है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो इससे क्या होता है कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ का होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बेहद आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप अशोक सर के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सर के साथ अगर जुड़ना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन हर दिन का आपको मिलता रहे। चलिए मैं एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ।
और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिएगा बेटा जिसको इसकी जरूरत होगी। तो चलिए, आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल एक एक की एग्जाम्पल लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा कि आल्सो का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको आपने जान लिया। विद इन एज वेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको जान लिया। इधर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको जान लिया। टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, इवन का प्रयोग कहाँ करेंगे। आई होप दैट आपको सही जानकारी आप तक पहुंच रही होगी। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल आना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो सबसे पहले यहां ध्यान रखना होगा कि एग्जाम्पल क्या होंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं आल्सो की बात करता हूं और आल्सो के साथ साथ ध्यान रखना है कि एक मैं यहां पर एग्जाम्पल तो दूंगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम्पल के साथ साथ याद रहे कि मैं आपको वो नोट भी लिखा दे रहा हूं कि किसका कहां पर प्रयोग करना होगा। ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि मैं भी अच्छा हूं। ध्यान रखिएगा, हमने लिखा मैं भी अच्छा हूं। अब नोटिस करिएगा, हमने लिखा कि मैं भी अच्छा हूं। तो अब नोटिस करिए कि मैं भी जब अच्छा हूं, यहां सेंटेंस है। यह सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कि यह सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में है। किसमें है, पॉजिटिव सेंटेंस में है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप बिल्कुल इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे कि आई एम गुड, आई एम आल्सो गुड। मैं आल्सो की बात कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया हूं आल्सो। देखो, मैंने आल्सो का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात किया कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब की बात किया कि नहीं किया। तो ध्यान रखिए, मैं भी अच्छा हूं। तो नोट आप लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप नोट डालकर इसको लिख लीजिए आपको, ताकि पता हो मैं आज आल्सो की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा कि आल्सो का प्रयोग, यहां लिख लो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से पता रहे। मैंने कहा आल्सो का प्रयोग पॉजिटिव, कहां पे, पॉजिटिव सेंटेंस में। ध्यान रहे, हमने लिखा कि आल्सो का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है जो, ध्यान रहे, हमने लिखा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है जो, ध्यान रहे कि सहायक क्रिया के पहले या सहायक क्रिया के बाद में होता है। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया को मैं हेल्पिंग ब्रैकेट में देखूं माय डियर स्टूडेंट, एचवी भी लिख सकते हैं आप, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं आपका, यानी कि 24। कितने होते हैं, 24। 11 आपके प्राइमरी एंड 13 आपके मोडाल्स होते हैं। तो हमने कहा सहायक क्रिया के पहले भी कर सकते हैं, पहले या बाद में किया जाता है, राइट, किया जाता है। अब मैंने इसको लिख दिया माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल और दे रहा हूं, यहां पर हमने लिखा कि वह भी अच्छा था। अब यहां पर ध्यान रखिए, वह भी अच्छा था। अब सेंटेंस तो ये पास्ट में हो गया। अब ध्यान रखिए, वह भी अच्छा था, तो ही was also good, वह भी अच्छा था। ऐसा सेंटेंस हो जाएगा ना। या फिर आप ऐसे he also was good, ऐसा भी आप लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। ऐसी भी आप ट्रांसलेशन देखो। मैं यह नोट जो करा है कि यानी कि सहायक क्रिया के बाद में भी और सहायक क्रिया के पहले भी। देखो, सहायक क्रिया के पहले यहाँ यानी कि एडवर्ब आल्सो का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया के बाद आल्सो का प्रयोग किया गया है। तो आई होप दैट आप दोनों तरह से आप इसका प्रयोग करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आप इस सेंटेंस को, यानी कि भी, जब किसी भी सेंटेंस में भी शब्द आ जाए, क्या आ जाए, भी शब्द, तो भी शब्द के लिए हम आल्सो का प्रयोग करते हैं कहाँ, ये ध्यान रखना है। अगर कोई पूछे कि वेयर इज यूज्ड आल्सो, आल्सो का प्रयोग कहाँ करते हैं,
तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि आल्सो इज यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब के पहले भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो आपको मैं आगे ले चलता हूं। अब अगली पॉइंट में बात करता हूं। अगला पॉइंट यहां पर ये रहेगा माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको ना समझ में आए, ताकि आपको यह सेंटेंस ऐसा ना हो कि आपको समझ में न आए, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर यही सेंटेंस में ध्यान रहे कि इसी सेंटेंस को आप बना रहे हैं सेम, ये सेंटेंस आई मीन थर्ड में कर दे रहा हूँ। अब यहीं पर ध्यान रखना है, सेंटेंस थर्ड क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, अब बात यहाँ पर इस प्रकार से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, समझ में आने लगे। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, और आप लोग ऐसे ही मुझे इस प्रकार से प्यार देते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे कि आप लोगों को कभी दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा माय डियर स्टूडेंट, हमने ये चीज कहा आपको कि टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ टू का। टू का प्रयोग आप ध्यान रखिएगा कि भी के सेंस में ही किया जाएगा। किसके सेंस में किया जाएगा? भी के सेंस में ही किया जाएगा। परंतु ध्यान रखिए कि सेंटेंस यहाँ जैसे लिख दिया हमने कि मैं भी अच्छा हूं, यहाँ सेंटेंस क्या लिखा मैंने? मैं भी अच्छा हूं। इस प्रकार का सेंटेंस अगर मैं यहां लिख दिया, और ध्यान रखो कि यह सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस किस में है? पॉजिटिव डिग्री में है, पॉजिटिव सेंटेंस में है। किस में है? पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो यहां पर हमने बताया था कि टू का प्रयोग आप हमेशा किसके? सेंटेंस के अंत में करेंगे। तो ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट, हमने लिखा कि आई एम गुड, आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, ऐसा लिख दिया कि नहीं लिखा? मैंने क्या बनाया कि आई एम गुड टू। तो ध्यान रखो टू का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो रहा है ना, तो अब इसको ध्यान रखना है। जैसे यही कहता कि वह भी अच्छा था, वह भी अच्छा था, तो ही वॉज गुड टू, ही वॉज गुड टू, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जा रहा है ना, तो वह भी अच्छा था, यहां सेंटेंस क्या हो गया? वह भी अच्छा था। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अब इसका नोट लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। आप इसका नोट लिखिएगा कि टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, यहां लिखिएगा क्या? टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब ये ध्यान रखिए, ऐसे अंग्रेजी नहीं सीखी जाती है। अरे ना, बिल्कुल इस प्रकार से अंग्रेजी नहीं, बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठिए। मैं एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको बता रहा हूं। पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा, ध्यान रखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा वाक्य के अंत में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में किया जाता है, किया जाता है। भी के सेंस में माय डियर स्टूडेंट। अब इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टू इज यूज्ड द एंड ऑफ द सेंटेंस, टू इज यूज्ड द एंड ऑफ द सेंटेंस विथ पॉजिटिव सेंस। किसमें? पॉजिटिव सेंस में। आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अंग्रेजी ऐसे नहीं सीखनी है, आपको बिल्कुल अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो बेहद आपको एक एक बिंदु लिखना होगा, एक एक पॉइंट आपको समझना होगा कि कहां पर किसका प्रयोग करेंगे। हमने पहला बात किया आल्सो का, दूसरा बात किया टू का। टू का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के अंत में भी के सेंस में ही किया जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं, अगली पॉइंट की मैं बात करता हूं, अगला कहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, उसको देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, और अगला मैं एग्जाम्पल एक ही बनाया हूं लेकिन सभी को एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मैं यह सब आपको समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका समय बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूं कि आप न समय का आप सही उपयोग सही समय पर कर रहे हैं, आपको समय के साथ चलना है,
आपको समय का प्रयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है, आपको इस समय का ख्याल रखते हुए। अब मैं बात कर रहा हूँ एज वेल। एज वेल का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट, इसका भी सेंटेंस के अंत में ही होता है, ध्यान रखिए, इसको भी आप नोट लिख लीजिएगा कि एज वेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमेशा सेंटेंस के अंत में करेंगे। कहाँ करेंगे, सेंटेंस के अंत में। लेकिन ध्यान रखो, एग्जाम्पल हमने लिखा कि मैं भी अच्छा हूं, अब यही सेंटेंस मैं यहां पर देता हूं, क्या देता हूं, मैं भी अच्छा हूं, राइट। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा, यहां हमने बात कर रहा हूं एज वेल का। किसका बात कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, एज वेल का, जिसका सेंस होता है यहां पर भी। अब एज वेल, मैं भी अच्छा हूं, आप इसको ट्रांसलेट क्या किए, आई एम गुड, आई एम गुड एज वेल, आई एम गुड एज वेल, आप इस प्रकार से बना लिए। अब यहां पे वह भी अच्छी थी, अब यहां सेंटेंस एक दूसरा लिख दिया, क्या, वह भी अच्छी थी। अब ऐसा सेंटेंस आपने लिख दिया, वह भी अच्छी थी, तो आप इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको ट्रांसलेट करेंगे कि सी वाज गुड, सी वाज गुड एज वेल, सी वाज गुड एज वेल। अब देखिए यहां पर एज वेल का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किए हैं, यहां पर भी एज वेल का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किए हैं। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि एज वेल का प्रयोग कर रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में, हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। यानी एज वेल इज यूज्ड ऑलवेज द एंड ऑफ द सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंटेंस। किसमें किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। हमने फिर से बोला कि एज वेल इज यूज्ड, as well is used the end of the sentence in positive sentence, right? I hope that आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं और देखता हूं अगला कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। अगली पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूं आप सबसे, और वह पॉइंट रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है, ईदर का प्रयोग कहाँ, सॉरी इवन का प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं एक एक पॉइंट बात करने जा रहा हूं आप सबसे, ताकि आप लोग ना अच्छी तरह समझ सके, आप लोगों को आज से ना इसका प्रॉब्लम न आए कि मैं कोई मुझसे पूछे कि सर आल्सो का प्रयोग कहाँ करते हैं, इवन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब सारी पॉइंटें आपको रहे ना। मैं बात अब करने जा रहा हूँ इवन का माय डियर स्टूडेंट। इवन का प्रयोग भी के ही सेंस में किया जाता है, परंतु ध्यान रखें माय डियर स्टूडेंट, इवन का भी प्रयोग अगर भी के सेंस में तो करते ही हैं, परंतु याद रहे कि इवन का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, हमने कहा कि मैं भी अच्छा नहीं हूं, हमने सेंटेंस लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, मैं भी अच्छा नहीं हूं। अब ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट, मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो हमने कहा कि इवन इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिए, इवन का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में किया जाता है, परंतु कहाँ किया जाता है, या तो ध्यान रखना है कि वाक्य के हमेशा वाक्य के आरंभ में किया जाएगा, इवन इज यूज्ड। तो हम सबसे पहले नोट लिख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, ताकि नोट आपको कंफर्म रहे कि इवन का प्रयोग, ध्यान रखो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, आई होप दैट, मेरा उम्मीद है कि आप सब यही करते हैं कि इवन का प्रयोग, ध्यान रखना है कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, यहां ध्यान रखिए, हम इसीलिए नोट के साथ चलते हैं कि ताकि आपको ये सारी बिंदु समझ में आ जाए। निगेटिव सेंटेंस, राइट, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव दोनों वाक्यों में हमेशा शुरू में, यानी हमेशा वाक्य के आरंभ में किया जाता है, आरंभ में किया जाता है।
आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इवन इज यूज्ड, है ना, इवन इज यूज्ड, है ना, इवन इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, बोथ पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस इन दी, यानी इस बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आरंभ में। हमने लिखा मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो आप सेंटेंस तुरंत बनाएंगे कि आई एम नॉट, सॉरी माय स्टूडेंट, मैं यहां पर एक मिस्टेक किया, कह रहा है कि सेंटेंस के आरंभ में, तो इवन यहां लगा दिए, इवन के बाद आप लिखेंगे कि आई एम नॉट गुड, इवन आई एम नॉट गुड। इसका पॉजिटिव होगा, अगर यही सेंटेंस होता पॉजिटिव में, दूसरा सेंटेंस की, यानी मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ अच्छी है, तो यहां पर ध्यान रखिए, यानी मेरी माँ, मेरी माता जी अच्छी हैं। अब मेरी माता जी भी अच्छी हैं, मेरी माता जी भी अच्छी हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार सा अगर सेंटेंस आ गया तो आप तुरंत क्या बनाएंगे कि इवन, आप ट्रांसलेट करेंगे कि इवन माय मदर इज गुड, इवन माई मदर इज गुड। तो देखिए यहां पर भी इवन का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में किया गया है, यहां पर भी यानी पॉजिटिव सेंस में भी इवन का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में किया गया है। सो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह वीडियो समझ में आ रहा होगा कि इवन का प्रयोग कहाँ करेंगे और दो का प्रयोग कहाँ, आइदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब एक टॉपिक और है माय डियर स्टूडेंट, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे इमीडिएटली, ताकि आपको अच्छी तरह से यह दोनों वीडियो क्लियर हो सके माय डियर स्टूडेंट। तो मैं अब अंतिम टॉपिक की बात कर रहा हूं, और वो अंतिम वीडियो है माय डियर स्टूडेंट, क्या है, यानी कि ध्यान रखना है कि आप उसका प्रयोग कहां करेंगे, यानी कि आपको ध्यान रखना है ईदर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ईदर का। तो ध्यान रखिए कि ईदर का प्रयोग, ईदर का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिए भी के सेंस में ही होगा, परंतु निगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूं, सेंटेंस होगा मैं भी अच्छा नहीं हूं। अब ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में ओनली किया जाएगा। ध्यान रखना है कहाँ किया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में। अब ध्यान रखना है कि जब निगेटिव सेंटेंस में होगा माय डियर स्टूडेंट, तो कहाँ किया जाएगा? हमेशा सेंटेंस के अंत में किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। यानी कि ये आपको नोट में लिखा दे रहा हूं यहाँ पर कि ईदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, कहां? निगेटिव सेंटेंस में, वाक्य के अंत में करते हैं। कहां करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं, अंत में किया जाता है। अब इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। हमने लिखा कि मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो आप ट्रांसलेट बनाएंगे कि आई एम नॉट गुड ईदर, आई एम नॉट गुड ईदर। आपको मैं कैपिटल में नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दे रहा हूं, आई एम नॉट गुड ईदर। अब ध्यान रखिएगा ईदर का यहां पर प्रयोग किया गया है। यहीं पर कहता कि वह भी अच्छा नहीं था, वह भी अच्छा नहीं था। अब ऐसा सेंटेंस है कि वह भी अच्छा नहीं था, तो आप इसको सेंटेंस, ये पास्ट में हो गया माय डियर स्टूडेंट, तो आप इसको ट्रांसलेट क्या करते हैं कि यानी आप ऐसा करते कि ही वाज नॉट गुड ईदर, ही वाज नॉट गुड ईदर, ही वाज नॉट गुड ईदर। आप इस प्रकार से आप यहाँ ईदर का प्रयोग द एंड ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हैं। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ पर आल्सो का प्रयोग करें और कहाँ पर आप, ध्यान रहे कि कहाँ पर आप आल्सो का प्रयोग करें और कहाँ पर आप यानी टू का प्रयोग करें, कहाँ पर आप इवन का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर आप आइदर और कहाँ पर एज वेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो
आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो एक बार फिर मैं कहता हूं कि मैं अशोक सर आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर एवरीडे आता हूं, हर दिन आता हूं। मेरे सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। फिर अगले दिन मैं बेशक आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।